हेलो एवरीवन। आज लंदन पे और न्यूयॉर्क पे बहुत स्ट्रॉन्ग दो एक्यूरेट ट्रेड हुआ था, जो कि मैंने देखा भी। लेकिन दोनों ट्रेड को दोनों कारण के वजह से मैंने हमारा टेलीग्राम चैनल पे आज अपडेट करना भूल गया। मतलब भूल गया नहीं, मैंने ओपन किया था लेकिन टाइम नहीं मिला, क्योंकि सुबह लंदन सेशन में एक बहुत खास एक ट्रेड हुआ था, उसको दे नहीं पाया। क्योंकि उस टाइम मैंने यहाँ पर मेरा घर में एक जियो का राउटर लगा रहा था, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेट बहुत ख़राब है। चार्ट ओपन करते ही घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। चार्ट देख के टेलीग्राम में अपडेट करते जाओ तो घूमता ही रहता है। इतना स्लो में कैसे हम चार्ट को एनालाइज कर सके, जब जितनी जल्दी हमें बाय सेल करना होता है। तो इसके लिए मैंने ये राउटर लगाया था, शायद जो लंदन सेशन में मतलब 12:30 के आसपास वो आया था जियो का लोग, और मैं उन दोनों ने मिल के उसको लगाया, फिट किया, सेटअप किया मोबाइल में। जियो का एप्लीकेशन लॉगिन करके ये सब हो रहा था, तो इसीलिए उस ट्रेड को मैंने दे नहीं पाया। लेकिन लंदन में खास ट्रेड हुआ था। दूसरी टाइम न्यूयॉर्क में जब ये हुआ था, तब मैंने गया था एक कंप्यूटर एक सेटअप खरीदने के लिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा सा एक सेटअप बनाएंगे और जो कंप्यूटर टेबल मैगिल वगैरह सब कुछ ले आने के लिए। तो इसलिए शाम का ट्रेड भी छूट गया। लेकिन ऐसा नहीं, शाम में जब मैं बाहर था तब देखा न्यूयॉर्क में जो ट्रेड हुआ था उसको लेके, मतलब ट्रेडिंग व्यू से स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में डालते डालते उसका 50% मूवमेंट हो गया। तो उस टाइम पे तुम अगर एंट्री ले रहे होते, उसके बाद भी मैं डालूंगा, उसके बाद देख के तुम फिर एंट्री लोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उसमें री एंट्री वाला स्टेट नहीं था कि तुम बाद में ले सकते हो थोड़ा, नहीं ऐसा नहीं था। एस बहुत बड़ा हो जाएगा तो कोई मतलब रिस्क और रेटियो एकदम घटिया हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आज ये ट्रेड को नहीं डाला, सो सॉरी। लेकिन आज जो ट्रेड था एकदम एक्यूरेट था, जो कि मैंने कल जो बोला था वैसे ही हुआ है। तो क्या हुआ ना हुआ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर हो गोल्ड पर, यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था, इसको डिफाइन करके ब्लू को मैंने निकाला था। और 4 आवर का एकदम ये जो पीवाई है ये 1 डे से आता है। 1 डे का जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको हमने डिफाइन करके ये वाले जो ऊपर मिटिगेशन ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक पे ले आया। और मैंने हर दिन बोल रहा था कि यहाँ पर अगर आए तो बहुत अच्छे से हम बाई कर सकते, बाई कर सकते, बाई कर सकते। तो ये जो जोन है, तो यहाँ पर देखो, पहली बात यहाँ पर आए तो हम बाई कर सकते। तो इसका मतलब ही ये है कि पहले तो मार्केट वहाँ से नीचे आएगा तो उसको कैप्चर करना है। तो इसीलिए मैंने कल ये ट्रेड डाला था, ट्रेड नहीं एनालिसिस यूट्यूब में डाला था। अगर तुम मेरा वीडियो रोज़ देखते हो तो तुम्हें पता है। देखो, कल एक एनालिसिस में मैं एक चीज़ को भूल भी गया दिखाना, जो कि यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक को डिफाइन करके ब्लू जोन आया था। मैंने बोला कि मार्केट अगर ऊपर जाए, यहाँ से जाए तो नीचे आएगा इस पीवाई तक, और अगर डायरेक्टली पहले यहाँ पर आए तो यहाँ से तो ऊपर यहाँ तक जाएगा। लेकिन मार्केट ऊपर इस पीवाई पे नहीं गया, ये रेड जोन से निकल गया। क्यों? इसको मैंने मैंने मार्क करके रखा था चार्ट पर। तो चार्ट में मार्क करके रखा था, लेकिन मैंने, तुम देखोगे जब भी एनालाइज करते हो क्लीन चार्ट से मैं ड्रॉ करके करके दिखाता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको डिलीट कर दिया था। फिर जो मैं इसको यूट्यूब में दिखाने के लिए रिकॉर्ड कर रहा था, जैसे कि आज की तरह काल भी, तो तब मैंने उसको ड्रॉ करने भूल गया, ख्याल मतलब दिमाग में नहीं था। तो उस वहाँ से ही मार्केट गिरा है, वहाँ से गिरना चाहिए। देखो, ये जो जोन यहाँ से सेलिंग आया, फेल किया तो मिटिगेशन ब्लॉक बना, रिटेस्ट पे यहाँ से बाई करेंगे। लेकिन बाई करने की जगह ये पूरा दोबारा फेल हो गया, तो फेल हो गया, नो चाप। फिर मार्केट यहाँ पर जाएगा, यहाँ से गिरेगा। और एक्चुअली रेड जो जोन मैंने मार्क किया है, जो मिटिगेशन ब्लॉक मतलब डुएल, ये एक बार फेल ऊपर जाने की वजह यहाँ पर फेल हो गया, तो यहाँ से नीचे आएगा रिटेस्ट, सपोर्ट बिकम रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो यहाँ से गिरेगा। और आज जब सुबह 5 बजे के अराउंड या 6 बजे एकदम सुबह में मैंने देखा कि यहाँ पर मार्केट टैप किया, जो कि टाइम देखो 5:30 बजे, 5:30 बजे मेरा 5 बजे अलार्म था, और अलार्म से जाकर देखा वाह यहाँ पे टैप हो गया, तो भाई यहाँ से तो गिरेगा, तो यहाँ से सेल के लिए एंट्री लेना है। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बेवकूफ़ी की तरह जल्दी में सेल के लिए एंट्री लें, हमें कन्फर्मेशन देखना है। तो यहाँ पर 5:30 बजे मैंने सोचा कि टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया जाए, लेकिन मैंने सोचा कौन ट्रेड लेगा, उस टाइम शायद सब नींद में है, और ये एकदम जस्ट अभी अभी टैप हुआ, तो ये अगर फेल भी हो सकता है, क्योंकि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर जा सकता है। तो इसीलिए इसको मैंने अवॉइड कर दिया। लेकिन यह जो मिटिगेशन ब्लॉक है, मैंने मेरा कोर्स में बताया, अगर तुमने देखा कि मार्केट 95% से 90 से 95% मिटिगेशन ब्लॉक से रन करता है, वो ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ से ही चला गया, ऊपर उस पर तक नहीं गया। तो उतना सुबह जस्ट आंखें खोल के देखा, अच्छा टैप हुआ, अच्छा कन्फर्मेशन आएगा, स्क्रीन को ऑन करके देखते देखते मैं नींद में फिर चला गया। फिर जब नींद से जागा तब 8:30 बजे, जो कि यहाँ तक आ गया था। यहाँ तक आ गया तो यहाँ से हम सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक देखो, ये वाला चीज़ आ गया, यहाँ से बाइंग हुआ, यहाँ पर आया, तो इसको अगर फेल करे तो रिटेस्ट पे यहाँ से हम ले सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया, दोबारा यहाँ से फिर सपोर्ट लेके अगर ऊपर चला जा सकता है, तो यहाँ से सेल के लिए हम कैसे ले सकते हैं।
हमारा ओवरऑल बायस सेलिंग का था। तो ऊपर वाला ये पीवाई, नीचे वाला ये पीवाई, ये दोनों दे दिया। नीचे टैप करेगा पहले तो ऊपर जाएगा, और ऊपर टैप करेगा पहले तो नीचे जाएगा, ये मैंने बोला। तो ऊपर टैप किया तो यहाँ से नीचे आया। जब नीचे आ रहा है इस पीवाई को कोई इज्जत नहीं देगा मार्केट। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो चीज़ है ये 4 आवर्स से रिफाइन करके आ रहा था, और नीचे वाला चीज़ 4 आवर्स से नहीं, सिर्फ 1 आवर से आ रहा था। तो किसका पावर ज़्यादा? 4 आवर का। तो ऊपर जो 4 आवर है वहाँ से जब ये नीचे गिरा है, यहाँ से इस जोन से जब नीचे गिर रहा है, तो नीचे अगर 4 आवर का ये पीवाई होता तब इसको रोक देता, 4 आवर से 4 आवर का फाइट होता। लेकिन 1 आवर का है तो थोड़ा मतलब जो पीवाई है वो डिक्रीज हो गया, मतलब पावर वीक हो गया। तो इसीलिए इसको एक बात तो देखो रेस्पेक्ट दिया जरूर, इसको रेस्पेक्ट दे के ऊपर गया। तो दोबारा क्यों रेस्पेक्ट दे? पीवाई दोबारा नहीं कम होगा। तो इसको देखो हल्का सा रिएक्शन देने के बाद टूट गया। तो ये न्यूयॉर्क में टूटा और अभी भी जा रहा है पूरा, देखो अभी भी जा रहा है, यहाँ तक तो जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद तुम्हें रोकना है कि यही एक जोन है, यहाँ से ऊपर गया तो पूरा ऊपर, यहाँ से नीचे गया तो पूरा नीचे, यहाँ से ये ऊपर गया तो पूरा ऊपर। क्यों मैंने बोला? क्योंकि नीचे यहाँ पर इसके नीचे कोई पीवाई लेफ्ट साइड में नहीं है जो कि रोके। देखो पूरा लिक्विडिटी, पूरा के पूरा लिक्विडिटी। मतलब मार्केट अगर इसको नीचे आए 4 आवर की पीवाई को अगर टूट दे, यहाँ से ऐसा हो गया तो रिटेस्ट से ये पूरा नीचे चला जाएगा, मतलब एकदम नीचे, मतलब एकदम नीचे, मतलब एकदम जीरो पे नहीं आएगा, जो कि ये इस लो तक तो इसका आएगा, लिक्विडिटी ले लेगा। तो ये लास्ट पीवाई है, अगर इसको देखे क्या होता है। लेकिन इसके अगर रिस्पेक्ट दे दिया तो ये पूरा ऊपर जाएगा। मतलब सोचो कि ऐसा ये आया, फिर यहाँ पर एक कोई जोन होगा उसको फेल करेगा, रिटेस्ट पे यहाँ से अगर ये ऊपर जाने लगा तो कितना दूर तक जाएगा? ये देखो ये डेली टाइम फ्रेम का पीवाई है, डेली टू डेली जाएगा। तो ऐसा ही है। तो डेली का एकदम हाई पॉइंट यहाँ पर पिछले 1-2 दिन का ये लिक्विडिटी है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। इसको लिक्विडिटी लेने के बाद थोड़ा नीचे आ सकता है, लेकिन उसका जाना है ये ब्लू पीवाई तक, जो कि एक्चुअली में हाई सेलिंग जोन है। यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है, तो यहाँ तक तो जाएगा। तो अभी हमारा इंट्राडे कॉल के लिए आज के लिए क्या वजह से इसको देखते हैं। ये मैंने ओवरऑल बता दिया। अभी आज का ट्रेड को एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पर टैप हुआ तो अच्छा 1 आवर पे आ गया। यहाँ पर 5 मिनट पे क्या हमारा एंट्री दे रहा है मार्केट, जब उस पीवाई पे टैप हुआ एशियन सेशन पर देखते हैं। यहाँ पर टैप हुआ तो नीचे आया, तो यहाँ पर देखो एक सेकेंड, यहाँ पर एंट्री दिया है, बहुत बार एंट्री दिया है, लेकिन मैं सो रहा था। यही देखो, तुम अगर मेरा ये वीडियो रोज़ देख रहे हो तो तुम मेरे बिना भी ट्रेड ले सकते हो। मेरे के लिए मतलब मेरे लिए तुम्हारा वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद सीख सकते हो यहाँ से, मैं जैसे सिखाता हूँ यहाँ पर। और तुम्हें और भी डिटेल में अच्छे से सीखना है तो मेरा कोर्स ज्वाइन कर लेना, जो कि वहाँ पर 5-6 लेक्चर भी फ्री है। उस 6 लेक्चर को भी तुम देखोगे तो तुम हर दिन कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट कर पाओगे मार्केट में एकदम ईजी में। तो उसको भी देखो, फ्री है सब कुछ। टेलीग्राम में जाओ और उस तुम्हारा फुल एक्सेस लेना है, जो कि एकदम 0 to एकदम एडवांस तक सब कुछ मैंने डाला है इस कोर्स में। तो कोर्स का प्राइस ज़्यादा नहीं, जस्ट $66, $6,500 के अराउंड है। ये ज़्यादा बहुत कुछ मनी मैंने नहीं रखा। ये अगर देखोगे तो दुनिया में किसी भी और यूट्यूबर या किसी का कोर्स नहीं देखना पड़ेगा, तुम मेरे को ही भूल जाओगे, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ पर ऐसा चीज़ सिखाऊंगा जो तुम्हारे एक्चुअली में लगे। ऐसा नहीं कि जो देखो, तुम अगर मेरे से सीखोगे, मतलब सीखने के बाद तुम मेरे को ही भूल गया, तुम खुद एनालिसिस करके खुद ट्रेड ले रहे हो, तुम मेरे पे डिपेंड नहीं रहोगे, इसका ही मतलब है तुम एक्चुअली में सीखा। और जो यूट्यूबर सब जो जितना भी रहता है उनका कोर्स लेने के बाद फिर भी उनका सिग्नल लेना पड़ता है। क्यों? मैं अगर तुम्हारा सिग्नल ही लूँ तो क्यों मैं कोर्स को खरीदूँ? कोर्स को खरीद रहा हूँ इसलिए ताकि मैं सीख सकूँ। मेरा सीखने में कोई कमती है इसलिए मैंने सीख नहीं पाया अच्छा से, इस तुम्हारा सिग्नल पे डिपेंडेंट हो, तो क्यों हम कोर्स को खरीदें उन सब बेवकूफ़ कोर्स को। तो इस मेरा कोर्स ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स देखने के बाद भी तुम्हें सिग्नल लेना है। मेरा कोर्स देखने के बाद तुम मुझे ही भूल जाओगे, क्योंकि तुम खुद इसका इतना अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि तुम मेरे पे डिपेंड नहीं रहोगे। इसलिए बोल रहा हूँ, आज जो ट्रेड में ये सब होता है मैंने नहीं दे पाया तो क्या तुम नहीं लोगे? तुम खुद सीखो, यूट्यूब से सीखो, फ्री कोर्सेज से सीखो। मेरा सब कुछ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक के पहले मेन चैनल पे ज्वाइन करो, फ्री कोर्सेज का वहाँ पर एक्सेस है, देख लो। वहाँ से जो उन 6 लेक्चर उनको भी अप्लाई करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल हो। इसलिए बोल रहा हूँ मेरे पे डिपेंड मत रहो। यहाँ पर देखो ये जोन था, यहाँ से सेलिंग आया एक बार, यहाँ से और बार सेलिंग आया, इसको ड्रैग कर दो। देखो यहाँ से 2 बार सेलिंग आया, इसको फेल किया, रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ये मिटिगेशन ब्लॉक का थ्योरी है, लेकिन ऊपर हायर टाइम फ्रेम पे टैप हो गया। तो मैंने ये मेरा कोर्स में बताया, कल ही इसको मैं ये वाले टॉपिक को लेक्चर बना रहा था कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और HRLR पे या PY पे टैप होने के बाद हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट पूरा रिवर्स कर जाएगा, मतलब इस पे को रिस्पेक्ट देके पूरा नीचे आ जाएगा कि इसको फेल कर देगा।
तो मार्केट में बाइंग मोमेंटम चल रहा था, यहाँ से बाइंग हो रहा है, ये मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट ऊपर गया और यहाँ पर मार्केट देखो तो ये बाइंग का पीवाई है। अगर सेलिंग एक्चुअली में आना है तो पहले का बाइंग का पीवाई टूटेगा। अगर बाइंग का पीवाई नहीं टूटता तो मार्केट में सेलिंग कभी भी नहीं आ सकता, वो बाइंग होता ही रहेगा। तो रिसेंट जो बाइंग का पीवाई होगा या सेटअप होगा वो टूटेगा। सेम ये सेलिंग के पीवाई पे टैप होने के बाद जब नीचे आया बाइंग का जो मिटिगेशन ब्लॉक है, यहाँ से थोड़ा रिजेक्शन दिखाने के बाद ये देखो तेजी के साथ यहाँ पर टूट दिया। यही है हमारा सिग्नल कि इस पीवाई का एक्चुअली में दम है। देखो इस जोन को यहाँ पर नहीं टूटा, बॉडी क्लोज नहीं था, यहाँ पर टूट गया तो ये जो पूरा बाइंग सेटअप था ये खत्म हो गया। तो इससे डिलीट कर देता हूँ, मतलब यहाँ पर टूट गया तो ये लोअर लो कन्फर्म हो गया। अभी अच्छा टूटा कहाँ पर वो दिखाता हूँ, ये था ऐसा। तो ये यहाँ से फेल किया, फेल करने के बाद डिटेल्स जाएगा इस जोन पे, लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ से मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक से नीचे आएगा। तो जो कि ये वाला जोन देखो यहाँ से बाइंग हुआ, फेल किया, इसको फेल किया दोबारा, तो यहाँ से रिटेल्स लेके यहाँ से गिरेगा। तो तुम यहाँ से सेल के लिए एंट्री बना सकते हो। इस सेल को तुम्हें देना है रिसेंट जो ये चीज़ है इसके ऊपर, या सेफ एस एल यहाँ पर दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पर डालूंगा इसके ऊपर एस एल, टारगेट करोगे यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से थोड़ा घूम सकता है। यहाँ से एक बार देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया तो दोबारा जा सकता है। यहाँ पर गया नहीं है अलग बात, लेकिन गया तो यहाँ पर तुम्हारा एस एल लेके नीचे आ सकता है। इसलिए तुम्हारा फास्ट टीपी होगा इतना दूर तक, जो कि देखो हो गया, मतलब इस बॉक्स के ऊपर देखो कितना तेज़ी के साथ जल्दी में तुम्हारा टीपी, कितना टाइम लगा 7 बजे से 8:45 5 मिनट में देखो कितना जल्दी ये हो गया। और मैंने बोला ये जो देखो ये तुम्हारा एसएल को ट्रेल करने का थ्योरी है। यहाँ से बाइंग हुआ तो फेल किया, यहाँ पर बॉडी क्लोज जैसे ही नीचे आ जाए तब तुम एसएल को नीचे मतलब ऐसा कर सकते हो या ब्रेक इवन पे ला सकते हो। तो मैं ब्रेक इवन पे लाने की जगह ऐसा यहाँ पर रख सकते हो, क्योंकि ये जो एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह यहाँ तक। तो एसएल को तुम तब ट्रेल करो, छोटा करोगे जब रिसेंट जो चीज़ होगा, रिसेंट लो बा हाई होगा उसके नीचे बॉडी क्लोज कर। यहाँ पर किया, जब तक नहीं किया तब तक एसएल यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर क्लोज हो गया तो अभी ये नीचे आ गया। ये था तुम्हारा एक ट्रेड जो कि हमारा इस वाले पीवाई से हुआ है। ये था एशिया का ट्रेड। अब आजकल मैं एशिया का भी ट्रेड दे रहा हूँ, क्योंकि एशिया में सबसे अच्छा गोल्ड में वॉल्यूम कब रहता है, मूवमेंट कब रहता है जानते हो। एक तो न्यूयॉर्क सेशन हम सभी को पता है, और जो एशियन सेशन है, एशियन सेशन का एकदम शुरू सुबह के 5-6 बजे एक बार नींद से उठकर गोल्ड को लेके बैठना, देखो कितना हाई वॉल्यूम रहता है मार्केट में, एक्चुअल तेजी के साथ मूवमेंट होता है 5:30 से 6 बजे के अराउंड, बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम रहता है। मैं अभी इस टाइम पे अगले दिन से शायद सिग्नल डालूंगा कुछ दिन से, क्योंकि लंदन से ज़्यादा मूवमेंट उस टाइम होता है न्यूयॉर्क में। एशिया का ट्रेड गया, अभी देखो 1 आवर पे चला आया हमारा। यहाँ पर टीपी डन हो गया। तो ये जो ये डिस्प्लेसमेंट के साथ ये गिरा तो क्या कोई पीवाई बना दिया 4 आवर पे, देखो अच्छा 4 आवर पे यहाँ पर पीवाई बना दिया। ये है सेलिंग का पीवाई जो कि बना दिया, और 4 आवर का कुछ नहीं है। अच्छा 1 आवर पे देखोगे तो ये देखो 4 आवर का जो चीज़ है इसको रिफाइन करके इसके अंदर हमारा ये पीवाई आता है, जो कि ये वाला 1 आवर का पीवाई को मार्क किया। और 1 आवर पर यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक आता है, लेकिन ये अच्छा है, ये एकदम स्टार्टिंग से हुआ है। डिस्काउंट प्रीमियम लगाओगे तो यहाँ से ठीक है। तो ये एक पीवाई है। तो मार्केट ने क्या किया देखो, यहाँ अच्छे से समझना, ये जो बाइंग हुआ है इसको फेल किया। जैसे ही मार्केट फेल किया तो रीटेस्ट करने मार्केट जरूर यहाँ पर जाएगा, और गया भी। मिटिगेशन ब्लॉक, देयर इज अ मिटिगेशन ब्लॉक एंड देयर इज अ ऑर्डर ब्लॉक, व्हिच इज मोर पावरफुल। आई ऑलवेज टोल्ड यू दैट mitigation block is more powerful than order block, so market will go down from this mitigation block. So market just come here, this is our sorry ये 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था। अच्छा, क्योंकि इंग्लिश में क्लास करते करते इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दिया। 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ से नीचे आया, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पे सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया। देखो इतना ज़्यादा सेलिंग हुआ, वॉल्यूम को लगाओ, देखो वॉल्यूम क्या है, अच्छा है वॉल्यूम, थोड़ा बहुत है लेकिन ज़्यादा खास नहीं, तो ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर आने के बाद लंदन सेशन शुरू हुआ। लंदन सेशन में जो ट्रेड हमें मिला था उससे अच्छा ट्रेड न्यूयॉर्क सेशन में मिला है। क्यों बताओ, देखो ये हायर टाइम फ्रेम से बता रहा हूँ। इसको फेल किया, इस जोन को फेल करके देखो मार्केट दोबारा इस जोन पे यहाँ पर अच्छे से गया और यहाँ से गिरा। तो न्यूयॉर्क में तुम यहाँ से छोटा मोटा चीज़ देख के पूरा कैप्चर कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर 1:3-4 तुम्हारा हो जाएगा, या तो पूरा इस डायरेक्ट पीवाई पे ले सकते हो। इतना तेज़ी के साथ गिर गया, अच्छी बात, लेकिन ऐसा नहीं कि हर दिन गिरेगा, हर दिन रुकेगा, नौटंकी करेगा तो तब तुम्हारा हो जाएगा एसएल।
तो इसलिए 1:3 पे निकल सकते हो और तुम एक्चुअली में इतना दूर टारगेट कर सकते हो। यहाँ पर तो आने ही वाला है, कल सुबह में यहाँ पर खेल शुरू होगा। यहाँ पर बाइंग, अच्छा पहले इसको ख़त्म करो फिर बताता हूँ। लंदन का ट्रेड को डिटेल में जाता हूँ। 30 मिनट 15 मिनट देखो, ये देखो इसको फेल किया, कब किधर फेल किया, यहाँ पर फेल किया। ये यहाँ पर फेल करने के बाद ये देखो दोबारा इस जोन पे गया। यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम 5 मिनट या 3 मिनट पे एक हाई सेलिंग कैंडल हुई, हाई वॉल्यूम देख के एंट्री लेना था। देखो देखो कितना अच्छा, ये देखो मार्केट यहाँ से गिर रहा है, वॉल्यूम देखो हाई हो रहा है, मतलब एक्चुअली में सेलिंग आया। लेकिन यहाँ पर जो इसको फेल किया तो यहाँ पर कोई दम नहीं था। देखो वॉल्यूम एवरेज कैंडल का पावर नहीं है। ये जो सेलिंग हुआ तगड़ा सेलिंग हुआ, तो यहाँ पर तगड़ा वॉल्यूम हो गया, तो इसके बाद हम एंट्री लेंगे। एक हाई सेलिंग वॉल्यूम की, हाँ ये कंफर्म किया कि एक्चुअली में मार्केट नीचे आना चाहता है। देन दिस इज़ आवर जोन। देखो मार्केट यहाँ से फेस नीचे आया, ये मिटिगेशन ब्लॉक, यहाँ से बाई हुआ, फेल किया, रिटेस्ट, यहाँ से नीचे आना है, तो यहाँ से सेल के लिए तुम एंट्री ले लो। यहाँ देखो ये जो कैंडल सेलिंग के लिए बना या कुछ ये छोटा मोटा और भी 1 मिनट पे कंफर्मेशन देखने के बाद ऐसा देखो एसएल किधर रखना है। एसएल ये जो हाई है यहाँ से यहाँ तक ये तुम रख सकते हो, बहुत सेफ एसएल है यहाँ तक। टारगेट तुम्हें देखो, टारगेट तो यहाँ तक तो लेना है, क्योंकि ये जो पीवाई अभी भी टैप नहीं हुआ इस टाइम पे, तो यहाँ से ऊपर तो जाएगा। देखो टैप हुआ यहाँ पर, ऊपर चला गया, तो इसके पहले तुम्हें निकलना है। ये यहाँ से दे दिया देखो, तो एसएल बहुत बड़ा हो गया, लेकिन 3 मिनट पे है। 1 मिनट पे जाके तुम इतना बड़ा एसएल नहीं, जब थोड़ा मार्केट नीचे आए तो इसको तुम नीचे कर लेना, ऐसे करके कुछ रख सकते हो। तो ये था तुम्हारा लंदन का छोटा मोटा एक ट्रेड हो गया, और यहाँ पर तो पूरा साइडवेज हो गया। देखो फिर और एक बार मार्केट चांस दिया, ऐसे नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, इसका लिक्विडिटी लिया इस टर्म से। देखो यहाँ से और एक बार गिरा, इसको भी तुम ले सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम भी आया है इसको। लेकिन एक्चुअल ट्रेड न्यूयॉर्क में हुआ। देखो अच्छा, न्यूयॉर्क शुरू होने के पहले क्या किया, देखो लंदन का जो हाई है इसका लिक्विडिटी लिया, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ। सिर्फ ये नहीं, ये जो हाई है यहाँ पर जो ये स्विंग का कैंडल देखो, इसका भी लिक्विडिटी लिया है कितना अच्छी तरीके से। तो लिक्विडिटी स्वीप हुआ इसका, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तेजी के साथ ये देखो डिस्प्लेसमेंट होकर मार्केट नीचे आया। तो नीचे आया, ये हमें और भी कंफर्मेशन दे दिया, एक तो लिक्विडिटी स्वीप, दूसरा है नीचे आया, तो बहुत अच्छी है कि मार्केट सेलिंग में जाना ही जाना चाहता है। ये एक हमारा बहुत अच्छा कंफर्मेशन दे दिया मार्केट। फिर हमें एंट्री लेना है कब, 5 मिनट पे चले जाओ। यहाँ से नीचे आया, ये जो कि मैंने दिखाया। फिर मार्केट दोबारा यहाँ पर गया, इसी जोन पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक बन गया, जो कि ये वाला, ये देखो यहाँ पर लास्ट ऑर्डर ब्लॉक ऐसा जोन। तो ये नीचे आया तेजी के साथ, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप करके दोबारा यहाँ पर गया, तुम यहाँ जोन पे आया। यहाँ से तुम्हें ये देखना है सेलिंग का, ये कैंडल के बाद यहाँ पर एसएल दे दो इसके ऊपर। टीपी तो तुम यहाँ तक इस पीवाई तक रख सकते हो, जो कि देखो एक बारी में हो गया। और जो मैंने बोला था अगर यहाँ तक रख सकते हो, जो कि अभी भी तुम्हारा चल रहा है, ये आज रात में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर ऐसा रखोगे तो भाई तो तुम्हारा अभी भी चल रहा है। 1:, कितना 1:12, सोचो एक बार। ये दोनों ट्रेड दे नहीं पाए, क्योंकि यहाँ से 1 मिनट पर जब तेज़ी के साथ मूवमेंट हो गया था, तो उस देरी में लेट करके ढोकना देवे को भी था, इससे मैंने नहीं दिया। मार्केट और एक बार तुम्हें री एंट्री दिया था, जो कि मैंने उसके बाद नहीं देखा। 9 बजे के अराउंड ये जो देखो, ये जो ब्लू कलर का ऑर्डर ब्लॉक था, इसको तेज़ी के साथ फेल किया, रिटेस्ट करने गया यहाँ पर, फिर नीचे आया, तो यहाँ से तुम ले सकते थे, लेकिन अभी लेने की कोई बात नहीं। तो आज का जो 3 ट्रेड था, सॉलिड ट्रेड था, सॉलिड एक्यूरेसी, हमारा क्या बोलते हैं स्ट्रैटेजी भी बहुत अच्छा काम किया, वॉल्यूम सब कुछ हमारा फेवर में था। लेकिन मैं ट्रेडिंग के फेवर में नहीं था, इसीलिए इसको कैप्चर नहीं कर पाया, दे नहीं पाया। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो। मैं तुम्हें अच्छा चीज़, एक्चुअल चीज़ दिखाता हूँ, सिखाता हूँ सब कुछ। इसको लो, अप्लाई करो चार्ट में डायरेक्टली, और तुम खुद सीख पाओगे। मेरे पे क्यों, किसी पे भी डिपेंडेंट मत रहो, तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाएगा ये डिपेंडेंट रहने का। तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कल मिलते हैं। और एक चीज़ दिखा देते हैं, कल का बायस, कल हम क्या कर सकते हैं। देखो इस पॉइंट पे टकराएगा, टकराने के बाद 15 मिनट या 30 मिनट पे, अच्छा मार्केट को अगर यहाँ से ऊपर जाना है तो रिसेंट सेलिंग का पीवाई टूटेगा। मार्केट सोचो यहाँ पर आया, तो यहाँ से देखो एक सेलिंग हुआ था, ये सेलिंग मतलब ये एक जोन है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा, जैसे ही नीचे आया तो क्या हुआ, ये इस पहले स्विंग का लिक्विडिटी ले लिया। अभी मार्केट यहाँ से अगर फिर नीचे आ जाए इसके नीचे, तो भाई सेलिंग ट्रेंड कंटिन्यू। लेकिन इसको अगर तोड़ दिया, बॉडी क्लोज, रिटेस्ट पे यहाँ से ऊपर जा रहा है, न्यूयॉर्क में तुम ऐसा कुछ देख रहे हो, लंदन पे,
तो यहाँ से तुम बाई के लिए देख सकते हो। एक्चुअली में 4 आवर के एस पर पावर है तो ये ऊपर जाएगा कितना दूर तक, ऊपर जो रिसेंट 4 आवर का पी है ये इतना तेजी के साथ गिरा। यहाँ पर शायद 4 आवर का पी बन गया है, एक बार देख लो। हाँ, तो ये 4 आवर का पी यहाँ पर हमारा 2 पी आता है, जो कि एक ऊपर ये रेड वाला मैंने मार्क किया, और ये जो यहाँ से इतना बड़ा गिरा यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक, तो यहाँ से कम यहाँ तक तो जाएगा। तो यहाँ से भी तुम बाई की एंट्री ले रहे हो, इतना दूर तक तुम्हारा टीपी एसएल होगा छोटा सा यहाँ पर नीचे। तो ये था तुम्हारा बाइंग का ट्रेड इफ़ मार्केट वांट टू गो टुवर्ड्स अप। बट अगर ये नीचे चला जाता है तो रिटेस्ट पे नीचे लेंगे, लेकिन कभी भी लंदन में नहीं, एशिया में नहीं, न्यूयॉर्क में, क्योंकि एशिया लंदन में ट्रैप कर सकता है, न्यूयॉर्क में एक्चुअली में हो सकता है। तो देखो कल भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है, पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि एक्टिव नहीं रह सकता, क्योंकि जो मैंने टेबल लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह को लेके सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट उसको ख़रीद के घर में है अभी, उसको लेके सेटअप करके सेट करना पड़ेगा ना, तो उसको करने में टाइम लगेगा। वो कल सुबह से लेकर शाम तक वही करते रहूँगा, या टाइम नहीं मिले तो रात में होगा, तो इसीलिए थोड़ा मैं ट्रेड डालने लेट हो सकता हूँ। लेकिन काल के बाद से तो भाई तगड़ा वाला ट्रेड होने वाला है। चार्ट को मैंने क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर में लगाऊंगा और मोबाइल पे ट्रेड दूंगा, क्योंकि मैं 2 चीज़ मोबाइल पे करता हूँ। मोबाइल से स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में जाते जाते अपलोड करते करते एक तो टाइम निकल जाता है, दूसरी बात इंटरनेट चलता नहीं, तो जा भी रहा है तो बहुत लेट हो रहा है। लेकिन आज से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट आ गया, कंप्यूटर आ गया, लो काल से तगड़ा वाला ट्रेड स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, आज का तो बहुत एकदम तगड़ा एनालिसिस था। तो ये अगर हो रहा है तो बाई करना, और ये अगर नहीं हो रहा है, यहाँ पी मतलब तोड़ नहीं रहा है तो नीचे आ रहा है, तो सेल ट्रेंड कंटिन्यू है तो छोड़ना, न्यूयॉर्क में लेना, लंदन में नहीं, क्योंकि देखो क्या करना चाहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय।